एक दौर था जब मुजफ्फरपुर देश की औद्योगिक पहचान बनने की ओर बढ़ रहा था। यह बात है 1980 के दशक की, जब दूसरे राज्यों से लोग यहां काम करने आया करते थे। इसका केंद्र था आईडीपीएल, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी, जिसे जॉर्ज फर्नांडिस ने मुजफ्फरपुर के बेला में स्थापित कराया था। आईडीपीएल की स्थापना 1976 में हुई थी और यह एशिया का पहला प्लांट था जो निकोटिनामाइड एसिटिक एसिड बनाता था। यहाँ विटामिन सी, टीबी की दवाएं और अन्य कई महत्वपूर्ण दवाओं का निर्माण होता था। कारखाने में देश भर से लोग प्रशिक्षण लेने और नौकरी के लिए आते थे। एक समय 1500 से अधिक लोग यहाँ कार्यरत थे। 1996 में इसे बंद करने का निर्णय लिया गया था और 2003 तक यह पूरी तरह बंद हो गया। इस दौरान वीआरएस के तहत कर्मचारियों को धीरे धीरे हटाया गया। इस फैक्ट्री की सुगंध और सायरन दूर दूर तक पहचाने जाते थे। आईडीपीएल में कार्यरत रहे मंटू प्रसाद शर्मा बताते हैं कि उन्होंने अपनी जमीन बेचकर शहर में बसने का निर्णय लिया था, पर उन्हें यह कभी उम्मीद नहीं थी कि यह फैक्ट्री बंद हो जाएगी। आज यह जगह वीरान हो चुकी है। हालांकि यहाँ एक बैग निर्माण इकाई शुरू की गई है, पर आईडीपीएल का वैभव और सिर्फ यादों में रह गया है। कारखाना का तालाब आज भी उस सुनहरे दौर की गवाही देता है। मंटू प्रसाद शर्मा। कब ये कारखाना बंद हुई थी आईडीपीएल? उससे तो बीमारी शुरू हुआ था 92-93 में, पूरा बंद हुआ 2000 में। 2000 आखिर क्या था कारण जो बंद हुआ? क्या उसमें बनते थे? इधर से पैसा के, उधर से यहाँ से मांग था, पैसा वहाँ से मिल नहीं रहा था। सरकार के चलाने का मन नहीं था। उधर से पैसा नहीं प्राप्त हो रहा था, मटेरियल नहीं खरीदा पा रहा था, इसकी वजह से कमजोरी हुई। हम लोग दिल्ली तक गए थे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। वहाँ धरना धरे थे कि हम लोग को नया नौकरी है, नया उम्र है, इसको चलाया जाए। तो लोग ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिए। हम लोग माइक से लेकिन माइक से भी जगह जगह दौड़ते थे। हम लोग प्रचार करते थे कि बचाइए, हम लोग को मदद कीजिए, नया उम्र है, नया नौकरी है, नया प्लांट है, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाए। और बहुत अच्छी प्लांट थे, एशिया में पहला प्लांट था निकोटिनामाइड के, एसिड के पहला प्लांट था। बहुत डिमांड था इसका, बहुत मांग था। निकोटिनामाइड के, एल्डिहाइड एसिड के बहुत डिमांड था। जापान से आता था, लोग जापान से कोशिश करता था हमको दे, पहले हमको दे, बहुत डिमांड था। हम लोग बहुत शुरू से ही, बनने के टाइम से ही हम लोग बहुत मेहनत किए थे। हम लोग तो छोटा कद के आदमी थे, लेकिन चलाते चलाते एक्सपीरियंस हो गया था हम लोग को, इसलिए बहुत कुछ कर लेते थे, हम लोग चला लेते थे। कितने लोग उसमें उस समय काम किया करते थे? बहाली हुआ था करीब 500 के आसपास, नया बहाली हुआ था। उस टाइम जीएम साहब के प्यून थे हम, तो हमको तो जानकारी था उस टाइम। उसके बाद आदमी कमी की वजह से हम 3 नंबर में प्रोडक्शन में चले गए। उसके बाद वो बहुत ट्रेनिंग, 85 तक बहुत ट्रेनिंग चला। एक बार हम लोग इनाम भी प्राप्त किए थे, 15 टन बनाए थे निकोटिनामाइड। कोटा से बाहर हम लोग उत्पाद किए थे। उसके बाद 85 के बाद जो इंदिरा जी सर चले गए, तो उस टाइम से बीमारी शुरू हो गया इस प्लांट में। उस टाइम से इनको जाने के बाद बीमारी शुरू हुआ।
बीमारी लगते गया, कमज़ोर होते गया। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर जाते गए, चले गए रीजन मार के या दूसरे जगह। वहाँ से बीमारी शुरू होते 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 कमज़ोर होते गया प्लांट, पैसा की कमी होते गया। तो बाद में दिक्कत हो गया, हम लोग का भी दिक्कत हो गया। हम लोग को तभी स्थिति ऐसा कि भूखे, एक आध दिन भूखे भूखे रहना पड़ता है। पेंशन के भी बोले थे देंगे देंगे, कहते रह गए 8-9 साल से, अभी तक नहीं दिए। बहुत कठिन से जीते हैं किसी तरह। पेंशन भी अब नहीं मिलता है। मिलता है बहुत कम, 886 रुपये मिलता है। 886 में क्या होगा? पहले से जो है वो, पहले से केस सुप्रीम कोर्ट से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट भी जैसे सुनने में आया, सब ऑर्डर दे दिए, पास कर दिए। 8-9 साल से यही बोल रहे हैं देंगे देंगे, अभी तक नहीं मिला है। बहुत कठिन से जी रहे हैं। अचानक वो फैक्ट्री को बंद, कारखाना बंद कर दिया गया। ये तो मैनेजमेंट ऊपर ही जाने समझे। अब हम लोग तो इच्छुक थे रात दिन काम करने का, बहुत मेहनत करते थे। हम निकोटिनामाइड विटामिन बी के रॉ मटेरियल में हम थे, वो तैयार करते थे। बाद में PNT पैरानेट्रोस बेंजो एसिड टीबी का दवा बनाना शुरू किए। उसका भी बहुत मांग था, बहुत बढ़िया से बनाते थे। हम लोग का प्रोडक्ट का पूरा एशिया में नाम था। चाह करते थे सब, बहुत चाह करते थे। शुरुआती दौर से अगर बात करें तो कितने वर्कर उसमें थे शुरुआती दौर? 527 शायद नंबर हुआ था स्टाफ के नंबर। अच्छा, 10-20 मतलब चालू के वजह से, वैसे तो बहाल चालू के जब होने लगा, चालू भर में हुआ, चालू भर में उसके बाद कम होते गया। बड़े बड़े जो इंडिया के बढ़िया बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया बढ़िया ऑफिसर आया था, माहौल देखते हुए, सिस्टम देखते हुए धीरे धीरे वो सब निकलते गए। IDPL में बात करें तो कहाँ के लोग यहाँ पर कार्यरत थे? यहाँ पर तो लगभग सब राज्य के था, एगो चाहे दूगो जो भी हो, सब राज्य के था। सब राज्य के? जी, सब राज्य के थे। यहाँ पर सभी लोग को क्वार्टर भी दिया गया था? जो सभी लोग को नहीं दिया गया था, अफसर और इंजीनियर लोग को दिया गया था। जी, 9 गो था। मैंने वर्कर को वन वर्कर जो है, फिटर 1, फिटर ऑपरेटर 1, 9 गो था वो। बाकी था अफसर इंजीनियर का क्वार्टर यहाँ दिया था, जिसमें SSB बाद में रखते थे। कहीं ना कहीं वो जगह आज वीरान पड़ी हुई है। नहीं, अब तो उसको जिसम प्लेन कर दिया, सब कुछ हटा दिया। कैसे हटाया, कैसे क्या हुआ समझ ही ना आता है। जैसे खेत जोतता उस तरह जोत दिया, प्लेन कर दिया। इतना कीमती आइटम बना था, इतना कीमती आइटम बना था। रतौनी ठेकेदार बनाया था वो, ये कलकत्ता के ठेकेदार उस जमाना में 76-77 में बनाया था कि ठोक के 60 फीट 70 फीट नीचे ठोक के पिलर दे के नीचे से ले गया था। बहुत कीमती बनाया था। दिया गया वो सब तो ऐसा लगता तो देखने गए तो जैसे जोत दिया। सब कुछ बंद था, पता नहीं चलता था कहाँ सामान जा रहा है। बनाने में सालों भर लग गया, ढोने में। उसका तो ये खत्म करने में तो प्लेन कर दिया। जिससे खेत जोतता है उसे खेत ऐसा जोताई देखे हम। उसके बाद बियाडा, उसमें जो है छोटा छोटा प्लांट ठीक कर, क्या चीज कपड़ा सबके उसमें लगा दिया है। कुछ चल भी रहा है उनका, कुछ बनिए रहा है, कुछ नया है, कुछ चल रहा है, यही है। कहीं ना कहीं आप लोग आज रहते तो आगे बहुत अंतर होता है। सब बिखर गया, बाल बच्चे सब बिखर गया, हम लोग बिखर गए। हम लोग किसी तरह कुछ कुछ करके जीते हैं। और क्या, जब हम लोग हटे तो सब छठम वेतन सतमम वेतन सब लागू हो गया, तो बढ़ गया। हम लोग का टाइम पैसा कहाँ था, नहीं था उस टाइम, बहुत कम था। लेकिन पूरा इंडिया लेवल पर अच्छी प्लांट था। कब से कब ये चलती थी? ये स्टार्टिंग हुआ था 79 में प्रोडक्शन शायद शुरू हुआ था। हाँ, 79 में प्रोडक्शन शुरू हुआ था। 5-7 साल बहुत रनिंग में चला, बहुत रनिंग में चला। इसको कहा जाता है कि जॉर्ज फर्नांडिस इसको कारखाने को लाए थे। हाँ, वही लाए थे, उन्हीं का देन है। हमारा नाम महेंद्र पासवान है। हम IDPL में टाइम
कीपर के पोस्ट पर रहते थे। हमारा काम हाजिरी बनाना था और सायरन बजाना था टाइम पर। 3 शिफ्ट चलता था, 6 बजे से 2 बजे तक ले, और 2 बजे से 10 बजे रात तक ले, और 10 बजे से सवेर 6 बजे तक चलता था। हमारा इतना ही काम था। और पूरा इतिहास क्या रहा है? ये जो कारखाना था, इसका इतिहास की बात करें, कब स्थापना हुई, किनके द्वारा की गई? वो आपको हुआ था, आपको 77 में हुआ था। इसका स्थापना 77 में हुआ था। हाँ, बनना शुरू हुआ था। इनके द्वारा ये किया गया था। हाँ, फंडाली से यहाँ लाए थे। यहाँ होने वाला नहीं था, सीतामढ़ी तो जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ खींच के लाए थे IDPL को। उस समय अच्छा काम करता था यहाँ कारखाना? हाँ, कारखाना उस समय अच्छा काम करता था यहाँ? वहाँ अच्छा काम करता था। कितने वर्कर करते थे काम? 600 के लगभग था। शुरू में कम से होते होते 6 से 6.25, 6 से 15 था। तो आप वहाँ टाइम कीपर थे? टाइम कीपर थे। तो हाजिरी बनाते थे हम लोग को जानकारी था जितना आदमी है। अच्छा, क्या कारण रहा जो बंद हुआ इतनी बड़ी कारखाना? गवर्नमेंट को चलाने का नहीं था, उसको पब्लिक सेक्टर करने का मन था। जो हमको चलाना नहीं है, हमको बनिया का काम नहीं करना, हमको देश चलाना है। क्या काम उसके अंदर हुआ करती थी? उसके अंदर आपको नियासिनामाइड बनता था, एसिटिक एसिड बनता था। दवा का ही है। आज कहीं ना कहीं वो जो है कारखाना ठप पड़ गया, वहाँ की सामानें हट गई। इसी केस के बचा हुआ बाकी 4-5 कारखाना न रहे। उसके बाद 4 कारखाना खत्म हो गया। एगो ऋषिकेश वाला चल रहा है, अभी भी चल रहे हैं कारखाने? हाँ, अभी तक चल रहा है। अगर मुजफ्फरपुर में अभी ये कारखाना रहता तो रोजगार का साधन रहता? तो रोजगार बढ़िया रहता, लेकिन यहाँ तो है नहीं। बहुत रोजगार रहता, लेकिन है नहीं। अब तक खत्म हो गया। हम उसमें प्लम्बर के साथ जो है सो कि हेल्पर थे। हाँ, और वहाँ प्लम्बर के साथ जो भी पाइपलाइन का काम होता था वो करते थे। कब बंद हुई ये बंद तो हुआ जैसे कि 95 में बंद हुआ। उसके बाद में 2003 में जो है हम लोगों को वॉलंटरी करके निकाल दिया गया। कितना साल काम किया उसमें आप लोग? उसमें वही लगभग 22 साल काम किया। अभी दुख होता है कि हम लोग? हाँ, तो दुख तो होबे करेगा, क्योंकि वो सरकारी काम था, सरकारी जैसे कि अब तो बेरोजगार हो गए हम लोग। और वो उसमें मुनाफा हो रहा है? अब नहीं मुनाफा तो हो या ना हो, लेकिन घर अच्छा चलता था उस समय जब नौकरी में थे। कहाँ के रहने वाले थे आप लोग? हम लोग तो अभी लोकले हैं, मुजफ्फरपुर के हैं। क्या आप लोग को भी रूम मिला हुआ था उसमें? ना, क्वार्टर नहीं था हम लोग को। जैसे कि हम लोग लोकल थे, अपना साइकिल से जाते थे आते थे। कहीं ना कहीं अगर आज वो कारखाना रहती तो रोजगार का साधन रहता? हाँ, एकदम रोजगार तो था और अच्छा चलता। अभी भी हम लोग जैसे इतना लाचार नहीं होते। आज भटक रहे हैं आप लोग? आज हम लोग भटक रहे हैं, और 900 साढ़े 900 रुपया पेंशन मिल रहा है, तो उससे घर चलने वाला है। वो तो बीड़ी सिगरेट का दाम भी नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमनाथ राम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, पक्की सराय चौक पर। यहाँ दूर दूर से भी लोग आते थे काम? हाँ, यहाँ दूर दूर से भी आते थे लोग। हाजीपुर से, भगवानपुर से, पताही से, रामदयालु से आते थे लोग। कितने दूर तक ये फैला था पूरा? ये आंकड़ा 70 एकड़ में है। 70 एकड़? हाँ। आज वीरान है? आज वीरान है, एकदम फील्ड हो गया हुआ है पूरा, तोड़ ताड़ करके पूरा। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह।
न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।